क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, कितना है? 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है ना, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए आपको क्या करना है, हाँ इसका मान निकालना है और इसके बराबर दिखाना है। मतलब ये वाला मान, इसका मान और इसका मान आपस में दोनों बराबर है कि नहीं है, यही आपको बताना है। समझ में आ गया? देखो इसको क्या बोलते हैं? LHS। इसको क्या बोलेंगे? LHS। और ये वाला क्या है? RHS। इधर साइड वाला को बोलते हैं LHS और इधर वाला के RHS। समझ में आ गया? तो LHS के बराबर किसको दिखाना है? RHS को दिखाना है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। दिया ही है ना है, तो यहां से क्या कर लेंगे, कोट ए का मान निकालेंगे। कोट ए बराबर 4 और ये देखिए ये 3 कहां चल जाएगा? इसके बटे में। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो कैसे हुआ, जैसे 2x बराबर 5 है, नहीं अगर x का मान निकालना है तो 5 बटा का हो जाएगा 2 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो कोट ए का मान निकालना है तो कोट ए रख लेंगे 4 और ये वाला कहां चल जाएगा? नीचे। समझ में आ गया? तो कोट ए का मान कितना हो गया? 4 बटा 3। अब यहां से देखिए कोट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बी बाय पी होता है, बी बाय पी। यहां पे देखो याद है ना, पापा बियर पिए हाँ हाँ बेटा, ई किसका हो जाता है? साइन का। ई किसका? कोस का। और ये वाला टेन का। तो इसी के ना उल्टा होता है, कोट इसी का उल्टा होता है। मतलब बी ऊपर चल गया और नीचे पी आ गया। समझ में आ गया? अब यहां से देखिए ये जो 4 है किसका मान है? बी का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी बराबर 4 और ये जो 3 किसका मान है? पी का। पी बराबर 3। समझ में आ गया? इसमें घट का रहा है, एच घट रहा है कि नहीं घट रहा? तो एच निकाल लेंगे। एच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच बराबर अंडर रूट पी का मान कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एच बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब यहां से जोड़ लेंगे, एच बराबर कितना मिलेगा? 25 और 25 का वर्गमूल कितना? 5। एच का मान कितना आ गया? 5। समझ में आ गया ना? अब यहां से देखिएगा ध्यान से, देखो निकालना यहां पे देखो यही ना है, इसको एक के बार सॉल्व करेंगे, आसानी पड़ेगा। यहां से कॉपी कर लेंगे आराम से। अब यहां से देखिए इसमें देखो सबसे पहले क्या निकालना होगा? tan a का मान निकालना है ना। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे tan a का मान। थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं। अब यहां से देखना इसमें देखो सबसे पहले निकालेंगे tan a का मान, ठीक है। देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है? p बाय b होता है। क्या होता है? p बाय b होता है tan का ना। अब यहां से देखिएगा p का मान कितना है? p का मान 3 और b का मान 4 है। b का मान यहां देखो 4 है। समझ में आ गया? अब यहां पे देखो tan का निकल गया, कोस भी है तो कोस a का भी मान निकाल लेंगे। यहां पे कोस a, इसका फॉर्मूला क्या होता है? b बाय h। देखो b का मान कितना? यहां पे देखो 4 है, 4 और h का मान कितना? 5 है। 4 बटा 5। और इस उसमें देखो और कुछ बचल है, एक बच गया साइन ए। तो यहां पे निकाल लेंगे साइन ए का मान।
इसका होता है P बाई H। देखो P कितना आया है, 3 है, और H का मान कितना, 5। समझ में आ गया। अब मान भर दीजिए, देखिए यहाँ आराम से देखिएगा। देखो एक का एक लिखेंगे माइनस टेन ए, देखो यहाँ पे ई स्क्वायर हटा दो तब पढ़ाएगा टेन ए, और टेन ए का मान मेरे पास है, देखो कितना है, 3/4। कोई दिक्कत। अब ई वाला स्क्वायर वाई इस पर था ना यहाँ पे, तो हम इसको क्या कर लेंगे, घेर के स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। फिर बटा है तो बटा, फिर ई वाला एक है तो एक लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे देखो स्क्वायर हटाओ, क्या हो गया, टेन ए, और टेन ए का मान मेरे पास है कितना है, 3/4, और यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो हम क्या कर लेंगे, घेरा लगाइए और स्क्वायर दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पे देखो साथे सॉल्व करेंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। कोस, कोस देखो यहाँ पे ये हटा देंगे तो कोस पढ़ाएगा कोस ए, और कोस ए का मेरे पास मान है कितना है, 4/5। अब यहाँ पे देखो अगर इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, घेरा लगा के स्क्वायर दे दीजिए। फिर देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक। यहाँ पे देखो अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो क्या पढ़ाएगा आप, साइन ए, और साइन ए का मेरे पास मान है 3/5। यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम घेरा लगा के क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। समझ में आ गया। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, देखना एक का एक लिखेंगे, फिर माइनस के माइनस, ई स्क्वायर इस पर गया कितना हो गया, 9, कितना लिखेगा, 9। समझ में आ गया। फिर ई स्क्वायर वाई इस पर भी तो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो ई स्क्वायर इस पर भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16, 4 के स्क्वायर 16। अब यहाँ नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देखो 3/4 है और इसका स्क्वायर है ना, इसका मतलब कि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, ई स्क्वायर दोनों पर है, ए स्क्वायर दोनों पर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यह किए हैं वहां पे। अब यहाँ पे देखो एक का एक प्लस ई स्क्वायर इस पर गया कितना हो जाएगा, बताइए, 9 होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर ई वाला स्क्वायर वो कहा जाएगा, इस पर, तो कितना हो जाएगा, 16, लिख लेंगे 16। फिर बराबर यहाँ पे देखो ई स्क्वायर इस पर जाएगा कितना हो जाएगा, 16। फिर ई वाला स्क्वायर इस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहां से देखना ई स्क्वायर इस पर गया कितना हो जाएगा, 9। फिर बटा ई स्क्वायर इस पर गया 25 हो जाएगा, 9 बटा कितना मिला, 25। अब देखिएगा यहां से इसके नीचे क्या कर लेंगे, एक ले लेंगे, और इसके नीचे भी एक लेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये दोनों का एलसीएम क्या करेंगे, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। एकरा से एकरा में भागा दो तो 16 बार में, अब यह 16 1 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 16 से 16 में भागा दो, एक, अब 1 से गुना करा देंगे, 9 होगा, कितना हो जाएगा, 9। फिर बटे, यहाँ पे देखना, फिर लिखेंगे बटे। अब नीचे वाला का काम शुरू होगा, यहाँ पे देखो इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 होगा, इसको इससे भागा देगा 16 मिलेगा, और 1 से गुना करा देगा तो 16 है ना रहेगा। फिर प्लस इसको इससे भागा देंगे ना तो 1 मिलेगा, 1 से गुना कराओ 9 हो जाएगा। बाकी इधर देखो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 25। यहां से हो जाएगा एलसीएम 25, 25 से 25 में भागा देंगे, 1 मिलेगा, 1 से गुना करा देंगे तो 16 रहेगा। फिर माइनस 25 में 25 से भागा दो तो 1 मिलेगा, 1 से गुना कराओ 9 रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहां से देखिएगा, देखो यहां से घटेगा, 16 में से 9 खर्च, कितना बचेगा, 7, और बटा का 16। लेकिन 16 नहीं लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां से काट देंगे। देखो
इस 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, होगा। और नीचे से देखो यहां भी जुट जाएगा, यहां पे क्या होगा, जुटेगा। 16 9 कितना हो गया, 25, कितना हो गया 25। फिर बराबर यहां से घटा दो, कितना बच रहा है 7, और कितना नीचे लिखेंगे 25। अब यहाँ पे देखो ये मेरा LHS था कि नहीं, और ये क्या है RHS, तो दोनों बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आ गया, तो जल्दी से छाप लीजिए।